बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक वीडियो किसी ने भेजी, बल्कि एक ग्रुप में आई हुई थी। वीडियो देखी तो यकीन करें तबीयत बहुत ज़्यादा उदास हुई। पीटीआई के टिकट होल्डर हैं मियाँ इबाद फ़ारूक। उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया 9 मई के वाक़यात के बाद, और उनके साथ साथ उनकी बीवी और वालदा को भी गिरफ्तार कर लिया। अब जैसे उनको गिरफ्तार किया, फिर उसके बाद पुलिस का बार बार घर आना जाना, इसी आने जाने में उनका एक बेटा था जो कि शायद लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसकी एज कोई 5-7 साल, 6 साल 7 साल ऐसे होगी। वो बच्चा बार बार के पुलिस के आने से और टॉर्चर करने से इतना ज्यादा उसने मतलब कि डिप्रेस्ड हुआ कि वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा। उसकी जो वीडियो मुझे मसूल हुई, उस वीडियो में ना टाइम लैप्स के हिसाब से उसकी फुटेजेस बनी हुई है। वो 20 मई से शुरू होती है उसकी वीडियो, और वक्फे वक्फे से आज तक की डेट तक की उसकी वीडियो से। और उसमें शुरू में वो बिल्कुल अच्छा भला खेल रहा होता है, फिर आहिस्ता 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 वो बिल्कुल बेड के साथ लग जाता है, और उसकी मतलब जिस्मानी बाजार नजर भी आता है बिल्कुल, मतलब कि उसकी सेहत बहुत ज्यादा खराब होती है, और आखिर में एक जगह पे उसके हाथ भी ऐसे मुड़ जाते हैं। ये सारी चीजें जो फिजिकली हैं, डॉक्टर इसको बेहतर समझ सकते हैं क्या है, लेकिन जो एक आम इंसान होने के नाते मैं समझ सकता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में लोगों ने अपने इदारों के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत की। जिसमें हमारा पुलिस का इदारा है, उससे वैसे ही लोग डरते हैं, दूर भागते हैं। और हम हमेशा कहते थे कि हमारी पुलिस कब अच्छी होगी। हमारा एक इदारा है आर्मी, उनके साथ अवाम की बहुत ज्यादा गहरी मोहब्बत है। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि हमारा जो आर्मी वाला इदारा है वो और पुलिस बिल्कुल इकट्ठे काम करने लगे। लेकिन मसला ये है, इदारे हुकूमत एक पेज पर हो, किसी को कोई इतराज नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ कि, बल्कि मैं हमेशा ये कहता भी हूँ कि हमारे मुल्क के जो इदारे हैं वो किसी की ज़ाती मलकियत नहीं, वो पाकिस्तान का एहसास है। और पाकिस्तान की जो मलकियत चीज़ है उसमें कोई भी अपना हक नहीं जता सकता, और उसको कोई ख़राब भी नहीं कर सकता अपनी ज़ाती किसी अथॉरिटी की वजह से। तो मेरा ये मानना है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान में जितने भी ऐसे मुहिब वतन लोग हैं उनको उठा उठा कर जेलों में डाला जा रहा है, और बज़ाहिर मतलब कि उनके केसेस भी बहुत कमजोर हैं, नजर आ रहा है। मैं उन पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। केसेस मतलब कि अब अदालतों में चल रहे हैं, लेकिन जो पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर लोगों की जो एक समझ लें कि एक सोच बन चुकी है, वो सोच ये है कि ये एक तरह से टारगेट किया जा रहा है एक पार्टी को। अगर ऐसा है तो इलेक्शन भी नहीं हो रहे। अब देखिए, आज ही के दिन चौधरी परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार किया गया। अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बरी किया था, और साथ में इंस्ट्रक्शन दी थी कि इनको अब किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं कर सकता कोई भी। इतनी साफ इंस्ट्रक्शन होने के बावजूद वो जब घर जा रहे थे तो उनको रास्ते से उठा लिया गया। फिर हमारे इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो जब फैसला करते हैं कि 14 मई को इलेक्शन होने, वो नहीं होते। अभी भी जो जनरल इलेक्शन है हमारे, वो मशकूक है। तो इन सारे एपिसोड में अगर देखा जाए, फिर इमरान खान ने जो कहा था कि मेरे खिलाफ साइफर आया था और एक साजिश के तहत मेरी हुकूमत गिराई गई, उसी साइफर की बुनियाद पर कासिम सूरी ने एक रूलिंग दी थी। उस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ये अल्फाज थे कि इस रूलिंग को हम उड़ा कर रखते हैं, और उन्होंने उड़ा कर रखी। अब ये और बहुत सारे जरा से अमेरिकन अखबारों में ये चीजें छप चुकी है। उससे पहले अमेरिका के अहदेदार इस चीज का बार बार इजहार कर चुके हैं कि ऐसा हुआ है, बाज टीवी चैनल्स पर भी चला। तो इतनी सारी चीजें क्लियर होने के बाद अगर साइफर हकीकत बन गया और उसी साइफर पर इमरान खान को गिरफ्तार भी कर लिया गया, तो फिर कासिम सूरी की रूलिंग ठीक थी, वो भी आईनी थी। फिर इमरान खान की हुकूमत गिराना वाकई गैर आईनी कदम था। तो इस मुल्क में इतने सारे गैर आईनी काम हो रहे हैं, उनका कौन जवाब दे। अब देखें, एक अदालत कहती है इस बंदे को गिरफ्तार नहीं करना, एक चीफ जस्टिस कहता है 14 मई को इलेक्शन करवाने, उस पर अमल दरामद करवाना किसका काम। अगर इसी तरह होता रहा तो मैं बार बार शुरू से कह रहा हूं, मेरा ओपिनियन भी मैंने आपको बता दिया, और मैं शुरू से कह रहा हूं
کہ اس ملک میں جتنی سپیڈ سے اداروں میں اور عوام میں اور سیاسی لیڈروں میں، اشرافیہ میں اور غریبوں میں، ہر طبقے اور ہر اکائی کے درمیان میں جس طرح دوریاں پیدا کی جا رہی ہیں، یہ اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں۔ اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ ملکی لیول پر کوئی بھی خرابی ہو تو اس کو ٹھیک ہونے میں نسلیں لگتی ہیں۔ ہم پہلی دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم روز وہیں سے زیرو سے سٹارٹ کریں گے۔ اب بھی بہت دیر ہو چکی ہے، لوگوں کے دلوں میں بہت نفرت بھر چکی ہے۔ اس چیز کو دیکھیں، بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ایک چھوٹا بچہ جس کی حالت، ویڈیو بہت وائرل ہے، آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں، بچے کا نام میاں عمار عباد ہے، اس کے والد کا نام میاں عباد فروخ ہے اور بچے کا نام عمار عباد ہے۔ تو آپ چیک کر سکتے ہیں، میں نے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس پہ بھی شیئر کی ہے ویڈیو۔ یہاں پہ پالیسیز نہیں ہے کسی ایسے بچوں کی یا اس طرح کی کوئی ویڈیوز دکھائی جائے، تو بہرحال آپ کہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ وہ ویڈیو دیکھے تو اس کے یہاں دل پہ ضرور ایک دفعہ درد ہو۔ تو کیا ہم سمجھ لیں کہ ہم پاکستان میں رہنے والے واقعی ہی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں؟ اتنا تو غیروں میں بھی نہیں ہوتا جتنا اپنے ملک میں ہی اپنے ہی لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے۔